जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो 8वां टेस्ट पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पेपर का जो पहला सेक्शन था वह रीजनिंग का है और इसका जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपका एनालॉजी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। DIMP को CJLIQ लिखा जाता है, तो उसी तरीके से इसे दिए गए शब्द को हम किस तरीके से लिखेंगे इसके बारे में बताना है। चलो भाई, पहले से सी आए तो कितने का अंतर दिखा दिए भाई, एक का यहाँ भी कितने का अंतर दिखा दो, एक का तो यू है, यहाँ क्या आ जाने वाला, एक कम करके भाई टी। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 9, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है भाई 10, एक जोड़ दोगे तो इसी में W के बाद से जाओगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो टी एक्स किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलो इसमें बी में दिख रहा है और डी में, आगे भी चेक कर लेते हैं। यम बेटा 13 पर, यल कितने पर 12 पर, एक घट गया है तो जेड से एक घटाओगे तो यक्स, जेड से एक घटाओगे तो वाई आ जाने वाला है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। एक माइनस था, एक प्लस था, फिर एक माइनस था, इस तरीके की श्रृंखला चल रही थी, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा नंबर के साथ ही डील कर लेना चाहिए, उससे आपका टाइम बच सकता है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका एनालॉजी का दिखाई दे रहा है। चलिए इसको देखिएगा क्वेश्चन। जिस प्रकार संबंध अरकता का रुधिर से है, उसी प्रकार बेटा अराजकता का संबंध विधि से हो नहीं सकता, व्यवस्था से हो नहीं सकता, राजतंत्र से हो नहीं सकता। इसका संबंध किससे है भाई? शासन से है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। जिस तरीके से कठोर संबंधित है सेल से, उसी तरीके से बेटा कोमल किससे होने वाला है भाई? शीशा से होगा नहीं, शीशा से होगा नहीं, कागज से होगा नहीं बेटा, स्पंज से होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए चार ग्रुप दिए गए हैं, हमें एक ग्रुप बताना है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। बेटा सेना हो गया, चींटियां हो गई, दल हो गया, मंडली हो गई। इसमें आपको देख के लग रहा होगा बी वाला ऑप्शन भाई गलत है, क्योंकि चींटियां अलग ग्रुप होता है। दल हुआ, सेना हुआ, मंडली हुआ, किसी ग्रुप को बताता है, लेकिन चींटियां ग्रुप को नहीं बताता है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। इस वाले क्वेश्चन में आ जा रही है और इसका आंसर देने की भाई कोशिश कीजिएगा। देखिए हो क्या रहा है उसको समझते हैं भाई। एक में एक जोड़ा गया, कितना आ गया भाई? 2। 3 में एक जोड़ा गया, कितना आ गया? 4। 6 में एक जोड़ा गया, कितना आ गया भाई? 7। यही नहीं, हाँ थोड़ा सा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। एक तो ठीक है, दूसरा है, ये कौन सा था भाई? चौथा था। यानी दूसरा पहले में एक जोड़कर आ रहा है, इसमें भी पहले में एक जोड़ा गया था। फिर आगे जब जा रहे हो तो इसका 2 से गुणा कर दिया गया है, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया गया है बेटा, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया गया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, हर एक नंबर से 2 से गुणा कर दिया गया। इसमें फिर से एक जोड़ दिया गया है, इसमें फिर एक से जोड़ दिया गया है, फिर एक में एक जोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें है क्या? 2 जोड़ दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? डी, यानी चौथा ऑप्शन, चौथा विकल्प इसमें दिखाई दे रहा है, पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा भाई होगा। चलो इस क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर देखिए बुलबुल, चमगादड़, गौरैया, किलकिला, सारे चीजें पक्षियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये आपको देखोगे तो किसी जानवर के बारे में बता रहा है, चमगादड़ के बारे में बात कर रहा है। अगले पर आ जाते हैं, बाकी सभी पक्षियों के नाम थे भाई। आगे आ जाए, घुड़साल, बैरक, झोपड़ी, खत्ता। बेटा सभी जगह रहने के ही स्थान है, लेकिन जो बैरक है वहां वह रहते हैं जो कैदी होते हैं, तो यह सबसे भिन्न आपको दिखाई दे रहा है। झोपड़ी में भी लोग रहते हैं, घुड़साल हो गया, खत्ते हो गया, यह किसी न किसी के रहने का स्थान बता रहा है। ये भी रहने का स्थान है, लेकिन बेटा इसमें कैदी किए हुए व्यक्ति को रखा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका भिन्न होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन पर आइए, लिखा गया है एक। बेटा सबसे पहले नंबर को देख लो, 3, 5, 7। तो बेटा आगे 9 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था, यह बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 3, 5, 7 प्राइम नंबर भी हैं, ऑड नंबर भी हैं। आगे चलकर देखते हैं। बेटा ए यहाँ 1 पर आया, यहाँ एफ आया, कितने पर भाई? 6 पर। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? तो आपका कहोगे सर 5 का अंतर दिखाई दे रहा है। 6 के बाद से यहाँ 11 आ गया, कितने का अंतर है? 5 का। तो आगे भी 5 का अंतर दिखाओगे तो 11, 5, 16 होने वाला है, तो पहले पी होने वाला है। या तो पी 9 सही होगा, या तो पी कौन सा होने वाला है? 11 सही होने वाला है। आगे के चेक कर लेते हैं। बेटा ई के बाद एफ आया है, ठीक है, जे के बाद के आया है, ओ के बाद क्या जाने वाला? पी। ओ तो बन ही रहा था भाई। चलो ई के बाद एफ आया, ई यहाँ 5 पर है, जे यहाँ 10 पर है, 5 का अंतर है। 10, 5, 15, 15, 5, 20, टी होना चाहिए था। अब दिक्कत इस बात की है, तो पी तो सही हो गया मेरा रूल से, टी भी सही हो गया, लेकिन यहाँ तो 9, 11 में कंफर्मेशन नहीं बन रही है। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरीके से आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि एक हमारी विषम संख्या का पैटर्न बन रहा है और एक हमारी अभाज्य संख्या का पैटर्न बन रहा हो, तो सबसे पहले अगर हमें एनालॉजी में सबसे पहले प्रियोरिटी देनी होती है, तो प्राइम नंबर की देनी पड़ेगी। तो पी 11 इसलिए सही है। बेटा ए भी लॉजिक सही हो रहा था, ए भी लॉजिक सही हो रहा था, दोनों में हमें एक को चुनना था, तो हम उसको चुनेंगे जो प्राइम नंबर बेस पर होता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है? सही हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई।
चलो एक आपको संबंध बता दिया गया, उसी तरीके का हमें पेयर ढूंढना है। 12 छा कितना हो गया 72, यहाँ 3 का गुणा कर दोगे, 3 दूना 6, 7 त्रिक 21। पहले 6 का गुणा फिर 3 का गुणा, पहले में 6 का गुणा तो है नहीं, अच्छा यहाँ 6 का गुणा है, यहाँ 3 का गुणा तो है नहीं, 4 3 12, इसमें तो 6 का गुणा है, नहीं हो नहीं सकता है। इसमें 7 6 का गुणा है, लेकिन यहाँ 3 का गुणा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए गलत है। 5 6 का 30 और 30 दिए कितना हो जाएगा 90। तो बी ऐसी श्रृंखला थी जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही थी पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग पर। यह देखिए आपकी एक नंबर सीरीज दी गई थी, अच्छा क्वेश्चन था, आपको बनना चाहिए था। लिखा गया था 49 है, 49 है, फिर 50 है, फिर 54 है, और फिर कितना होने वाला भाई 60, और कितना होने वाला 79, और कितना होने वाला 104। यह सभी संख्याएं किसी एक पैटर्न से लिखी गई हैं, लेकिन एक ऐसी संख्या है इसमें से जो किसी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, वही हमें गलत श्रृंखला को बतानी है। चलो चेक करते हैं कितने का अंतर, 0 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर भाई 1 का अंतर, आगे कितने का अंतर भाई 4 का अंतर। समझना चीजों को, यहाँ कुछ अंतर दिखाई दे रहा कितने का भाई 6 का, यहाँ कितने का दिखाई दे रहा 19 का, आगे देखोगे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो 25 का अंतर दिखाई दे रहा है। सुनना भाई 9 5 14 को 4 7 2 9 1 10, यहाँ 25 दिखा, यहाँ 4 दिखा, यहाँ 1 दिखा, यहाँ 0 दिखा। भाई ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, या 2 का स्क्वायर दिख रहा है, या 5 का स्क्वायर दिख रहा है, या तो समझ में आ रहा है। तो आगे कितने का स्क्वायर होना चाहिए था 3 का, और आगे कितने का स्क्वायर होना चाहिए था 4 का, और पहले किसका स्क्वायर होना चाहिए था भाई 0 का। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो कौन सा गलत है बेटा, यहां तक सही है, 54 अगर सही है तो ठीक है, यहाँ 3 त्रिक का 9 का अंतर होना चाहिए, तो 60 ऐसी संख्या है जो हमारी गलत लिखी गई है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई सही। आ जाइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार 20 मील उतने ही समय में तय कर लेती है जितने समय में 20 मील पर आवर अधिक तेजी से चल रही एक अन्य कार कितना दूरी तय कर लेती है, 30 मील की दूरी तय कर लेती है, तो यात्रा को कितना समय लगेगा तय करने में। आपको पता है चाल बराबर होता क्या है, तो आप कहोगे सर दूरी बट्टे समय, यही होता है भाई, दूरी बट्टे क्या हो जाने वाला है समय। या फिर ये कह सकते हो कि अगर हमें समय निकालना है, टाइम अगर हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, कलर कैसे बदल जा रहा है, डिस्टेंस जो होती है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्टेंस जो होगी उसको किससे डिवाइड कर देने वाले हो, स्पीड से, यही होने वाला है। अगर हमें टाइम निकालना है तो जितनी दूरी तय करनी है और जिस स्पीड से हम जाते हैं उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक कार को कितनी मील दूरी तय करनी है, 20 मील दूरी तय करनी। डी का मान कितना दिया गया है भाई 20 दिया गया है, डी का मान कितना दिया जा रहा है 20, क्या हो जा रहा है बार बार ये आ रहा ब्लैक, 20 हो जा रहा है। क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि 20 मील, मील के बजाय अगर आप समझना चाहो तो सिंपल सा किलोमीटर लिख दो तो भी बातें एक ही होगी, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मील उल समझ रहे हो तो दिक्कत हो रही, दोनों जगह मील है तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। यानी ऐसे समझ सकते हो कि 20 मील दूरी तय करने में जितना समय एक व्यक्ति को लगता है, उतने ही समय में अगर उसकी स्पीड जो है कि 20 मील पर आवर और अधिक होती, तो वह 30 मील दूरी तय करने में जितना समय लगता, दोनों का टाइम क्या होता, बराबर होता। तो हमने मान लिया कि उस व्यक्ति की पहले स्पीड कितनी थी, x थी, तो आप कहोगे दूरी कितनी तय करनी थी 20, कितनी स्पीड से जा रहा था, x हो गया, यही टाइम निकल कर आ गया। देखो d बटे कितना हो गया यस। आगे बोला जा रहा है अगर वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता, कितनी कर देता भाई, x प्लस कितना कर देता 20, तो वह कितनी दूरी तय करता भाई 30 किलोमीटर, या दोनों टाइम क्या होते, बराबर होते। यही मीनिंग थी कि यदि कोई व्यक्ति 20 मील दूरी तय करने पर x किलोमीटर से जाता है, जितना समय लेता है उतना ही समय उसको 30 मील दूरी तय करने में x प्लस 20 वाली स्पीड से लगता है, यानी जब स्पीड को बढ़ा देता है। यहां से निकालोगे तो इसका तिरिया गुणा कर दो तो भैया कितना हो जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ 20x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाने वाला है 400 हो जाने वाला है, कितना हो जाने वाला है 400। क्या समस्या है इसके साथ में, कितना हो जाने वाला है 400, बराबर कितना हो जाएगा, तो भैया 30x हो जाएगा। अच्छा यहाँ 20x है, यहाँ 30x है, कट घटाओगे तो 10x बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाने वाला है 40, तो यानी x बराबर कितना आ जाने वाला है 40।
तो यक्स बराबर यदि उसका 40 आ जा रहा तो उसकी स्पीड कितनी निकल कर आ गई है भाई 40, और दूरी कितनी तय करनी थी 20। तो 20 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाने वाला 1/2 घंटा, और 1/2 घंटा को मिनट में लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाने वाला है 30 मिनट। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई सही है। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वैज्ञानिक, एक सेकेंड क्वेश्चन बड़ा है क्या ये, हाँ ठीक है। चित्र में एक श्रृंखला दी गई है जिनमें छात्रों से किससे रिलेटेड रिलेशन की बात की गई है, जो छात्र से है, कुछ कलाकार से है, और किससे है वह वैज्ञानिक से संबंधित है कि रूप में सामूहिक किया जा सकता है। तो उस समूह को चुनिए जिनमें चित्रों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। यानी हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो छात्रों से रिलेटेड हो, कलाकारों से रिलेटेड हो, वैज्ञानिक से हो, तो कौन सा ग्रुप बना सकते हो। अच्छा छात्र से रिलेटेड होता क्या है बेटा, सुराही छात्र से रिलेटेड होता नहीं, किस कौन सा होता है लेखनी। एक छात्र से रिलेटेड काम आ सकता है इसमें पुस्तक, और एक काम आ सकता है क्या बस्ता। तो 1 3 5 या किससे रिलेटेड होने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर यह छात्रों से रिलेशन हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए भाई सुराही, परख नली, और उसके बाद से एक हो जाएगा आपका ज्वाला। यह एक आकृति बना सकता है, वह कौन बना सकता है कलाकार। तो जिस विकल्प में 1 3 5 दिखाई दे वही विकल्प सही है, सिर्फ एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है वही सही है। अच्छा यहाँ देखो 6 8 9 दिख रहा है, 6 के बारे में देखोगे तो क्या लिखा गया है भैया, तो 6 लिखा गया अविकल्प, और 8 पर क्या लिखा गया है फूल, और 9 पर क्या लिखा गया है चित्रकारी। ठीक है, यह तो आपको कलाकार के बारे में बता दिया। एक ऑप्शन ये चेक कर लो 2 4 7 वैज्ञानिक पर होगा भाई, 2 4 7 1 3 5, ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है भाई। 1 3 5 होगा आपका लेखनी वाली चीजें, पुस्तक हो गया, स्कूल का बस्ता इसके काम आ सकता है। 2 4 7 की बात कर रहा है, 2 पर सुराही की बात कर रहा है, 4 पर परखनली से बात कर रहा है, और 7 पर किससे बात करने वाला ज्वाला से, वैज्ञानिक से रिलेटेड चीजें हो गई। 6 8 9 आपकी किससे चीजें हो गई कलाकार से। तो सी ऑप्शन ही सही है। 1 3 5 मिला था, इससे अधिक आपको चेक भी नहीं करना चाहिए था, टाइम बचाने की जरूरत है आपको। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे भाई हम लोग, चलो ये हो गया था, इस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा था, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि लिखने के भी काम आ जाए। चलिए क्वेश्चन में यह कह रहा था कि पहले 2 समीकरण में अपनाई गई एक विशेष प्रणाली के आधार पर तीसरा समीकरण को पूरा करता है यह बताना है। यानी जो पहले लिखा गया है इसी समीकरण से यहाँ वाली चीजें लिखी गई हैं, अगर इसको इस आधार पर लिखा जाता है, इसको किस बेस पर लिखा जाएगा ऑप्शन बताना है। बेटा 1 8 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, जो सबसे अंतिम संख्या थी उसको पहले लिख दिया, यानी रिवर्स लिख रहा, 7 को पहले लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 5 को लिखा, फिर 8 को लिखा, और पहले 1 को लिखा। यानी जो पहले था सबसे लास्ट में कर दिया, लास्ट वाले को सबसे पहले। 4 कर दिया भाई, 2 कर दिया, 6 कर दिया, तो आगे तुम करने वाले हो 2 3 4, और कौन सा करने वाले 9 2 3 4, और 9 2 3 4, सॉरी 8 2 3 4 9, 8 2 3 4 9, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई, डी ऑप्शन क्या है मेरा सही है। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बनना चाहिए था आपको। COURSE यही लिखा गया है। यहां आपका लिखा गया है QETW और G, और क्या लिखा गया है भाई हो क्या रहा था उस पैटर्न को समझिए। बेटा O में 2 जोड़ दिया गया, OPQ हो गया, C में 2 जोड़ दिया गया, कितना हो गया भाई, R में 2 जोड़ा गया तो भाई T आ गया, U में 2 जोड़ा गया तो भाई 23 आ गया, E में 2 जोड़ा गया तो भाई G आ गया, S में 2 जोड़ा गया तो भाई U आ गया। 2 का पेयर बना के आपस में इंटरचेंज हुआ जा रहा था। तो इसमें हमसे सिक्योर का पूछा है, SECURE का, 2 का पेयर बनाओगे भाई, यहाँ इसका होगा, ये वाले 2 आपस में इंटरचेंज होंगे। 5 2 कितना हो जाने वाला 7, G हो जाने वाला 19, तो कितना हो जाने वाला 21। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। 21 2 कितना हो जाएगा 23, और 3 2 कितना हो जाने वाला 5, GUW, बी ऑप्शन सही है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, वो आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। पढ़ते चलो, एक एक लाइन बनाते चलो। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर कहाँ चला जाता है, दक्षिण में। हम ए बिंदु से 9 किलोमीटर कहाँ चले गए हैं भाई, दक्षिण में, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन को देखिए, उसके वहां से वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। अच्छा, पहले दक्षिण में गया 9, फिर 5 किलोमीटर वहीं से उत्तर में चला गया तो वापस चला गया 5 किलोमीटर, तो यह दूरी 5 हो जाएगी, या कितनी हो जाएगी 4 में। अभी वो उत्तर की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला जाता है। कितने किलोमीटर चला जाता है भाई? 3 किलोमीटर। कहाँ चला जाता है? पश्चिम से। तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में वो कितनी दूरी पर है बेटा? यहाँ बी हो जाएगा, यही दूरी हमको पता करनी है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक का 16, यही बनेगा ना भाई। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 नो कितना हो जाएगा? 25, बराबर कितना आ जाएगा? 5 में। और दिशा आपकी कौन सी होने वाली है? तो दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम होने वाली है, इधर दक्षिण पश्चिम होगा। बी ऑप्शन सही था भाई। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, आसान बिल्कुल क्वेश्चन था। हो क्या रहा था बेटा? 8 का गुणा 8 से, फिर 8 इसका गुणा किससे? 88 से। तब सभी का आपस में गुणा हो रहा है, तो आगे भी गुणा करोगे तो आप करोगे तो भाई 6 6 का कितना हो जाएगा भाई? 36। और कितना लिख देने वाले हो? किससे गुणा करने वाले थे? तो कर लो भैया, 312 कैंसिल कर लो, उससे भी आंसर आ सकता है। 6 6 का कितना था? 36। यानी यहाँ किसी को x से मल्टीप्लाई करोगे ना, बोले x बराबर कितना आ जाने वाला है? तो 3132 आ जाने वाला। आसान था, यहाँ 36 लिख सकते थे। काटोगे तो बेटा 6 7 6 42, लास्ट में 2 दिख रहा है। 6 6 36 आएगा नहीं बेटा, 87 आने वाला है। इसको काटोगे तो कौन सा आ जाने वाला है? 87। लास्ट में यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, 7 बार अंत में जो कटेगा तो ही आंसर आने वाला है। 16 के बाद ये आपका देखो भाई 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था? यह देखो भाई, 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 5 4 9 4 13 को 3, 4 2 6 1 7 173। सभी का स्क्वायर करके सबको आपस में जोड़ दिया गया था। इसका यही पूछा जा रहा था। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 225। 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 9 9 6 15 15 5 20 को सुनना, कैरी कितना आया भाई? 2 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 250 हमारा सही आंसर होने वाला है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया था कि टी के दाईं ओर से चौथा अक्षर, टी के दाईं ओर से चौथा अक्षर, ठीक है, टी के हमें दाएं जाना था। कितना दाएं जाना था भाई? 4। और उसके बाएं कितना जाना था? 11। आपको पता है राइट में ही जाओगे, 4 में से 11 बचेगा, कितना हो जाएगा? 7। -7 जाना था। टी का 20 होता है, -7 करोगे तो 13 वाला स्थान वाला सही होगा। बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हमें यह बतानी थी कि कौन सी आकृति इस पर भाई फिक्स बनेगी। आपको पता है यहाँ एक जीरो बनने वाला, ये भी बन जाने वाला है। बीच में आकृति होगी, फिर इस दूसरे तरीके से आकृति दिखाई देगी। किस वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है? तो केवल डी वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। ये जो आकृति दिखाई दे रही है, किस विकल्प में इसी तरीके की आकृति बनी होगी, यह पता करना। हमने बार बार कहते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन को कभी सही मत निकालने की कोशिश करो, गलत करो। क्या इस वाले में आकृति बना पा रहे हो? इस वाले में बना पा रहे हो? इस वाले में बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो। केवल इसी में आकृति बन रही भाई, देखना यह वाली आकृति हो गई। केवल इसी विकल्प में ही पॉसिबल, इस विकल्प में पॉसिबल ही नहीं है। देखो बेटा, अगर यहां से बढ़ाओगे तो ये छोटा वाला चिन्ह हो जा रहा है, या कहां सीधा नीचे आ जा रहा है, कहां आपका तिरछा जा रहा है, बहुत छोटे से टर्न हो गया है। ये वाली चीजें हमारी सही थी, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे, तो आपका बी ऑप्शन सही था, इसका बी वाला सही था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां हमें त्रिभुज की गणना करनी है। आसान सा होता है। किसी 1 2 3 और 4, यहाँ कितने बन जाएंगे? 8 बेटा। इसमें भी कितने बन जाएंगे? 8। इसमें कितने बन जाएंगे? 3। आपको पता है रूल लगाओगे, 1 + 2 वाला, 1 + 2 वाला कितने बन जाएंगे? 3। 8 दूना 16, 16 3 19, 19 दिन कितना हो जाएगा? 22। आगे लिख रहा है, सुनना, ध्यान देना। 22 के बाद से इन दोनों को मिलाकर 22 से कितना हो जाएगा? 23। 23 से कितना हो जाएगा भाई? 24। 2 और जोड़ दोगे कितना हो जाने वाला है भाई? 24। 24 के बाद से देखिए, 24 के बाद से यह बाहर वाले को मिला लो। 24 के बाद से यह कितना हो गया भाई? 25। 24 के बाद से इन दोनों को मिलाकर 25, एक नीचे बनेगा भाई 26। 26 के बाद से एक ये वाली बनने वाली आकृति है। 26 के बाद से आपका एक बनने वाला यह हो गया आपका 27, एक इसके जस्ट नीचे बनेगा, कितना हो जाने वाला? 28। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यह कह रहा है कि 22, ये जून है, चूर और नहीं है भाई, जून है, ठीक है ना? जून, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जून मई मान लो, उससे कोई फर्क ही नहीं है। हम मान लेते हैं भाई 13 जून को
2005 को कौन सा दिन था? तो आपका जवाब है उस दिन मंडेवार था। बोर्ड पे ध्यान देना। तो 13 जून हमसे कब क्या पूछा जा रहा है भाई? 2020 का। आपको पढ़ाए होंगे कि जब क्या सेम होने वाला हो, जब डेट और मंथ सेम हो जाए तो वर्ष का अंतर लेना। कितने वर्ष का अंतर दिखाई दे रहा है बेटा? 15 का। अब लीप वर्ष काउंटिंग कर लो, 5 के बाद से कब कब लीप वर्ष आया होगा। तो 2008 लीप वर्ष रहा होगा, 2012 रहा होगा, 2016 रहा होगा, 2020 भी है क्योंकि हम जून तक गए हैं। तो कितने लीप वर्ष जोड़ोगे? 4, 15 4 19 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, कितना बचने वाला? +5। 5 दिन आगे जाना है मंडे से। तो 5 दिन आगे जाने का मतलब है 2 दिन पीछे चले जाओ। एक दिन पीछे जाओगे संडे सैटरडे, पहला आंसर आ जाएगा शनिवार, हमारा आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन पर आइए। करना क्या है बेटा? यह जो फिगर पास में है नीचे ही रहेगी, या दूर है तो हमेशा दूर रहेगी। तो बेटा ये फूल पत्ती वाली आकृति सबसे नीचे और पास में होने वाली है। पहले में तो है ही नहीं, दूसरे में तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, केवल ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन सही है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। ये आपकी पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग है। पहले पेपर को इधर से ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ किया गया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ किया गया। तो यह नीचे से ऊपर की हो तो सबसे लास्ट में यही फोल्ड है, तो सबसे पहले यही खुलेगा, तो यहाँ एक जीरो बन जाएगा। उसके बाद यही आकृति ऊपर खुलेगी, ये आकृति ऊपर जाएगी तो यहाँ कहीं जीरो बन जाने वाला है। फिर इसी आकृति को नीचे खोलोगे तो यहाँ एक जीरो बन जाने वाला है, एक जीरो यहाँ बन जाने वाला है। जितनी बार आप दर्पण लगाते चले जाते हो, बार बार कहते हैं कि जब भी पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़नी हो तो जब जब पेपर को खोलना हो, सबसे लास्ट स्टेप सबसे पहले में खुलता है, तो दर्पण लगाते चलो। वर्टिकल है तो आपको मिरर इमेज देगा, अगर आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा हॉरिजॉन्टल तो आपको वाटर इमेज दिखाई देगी। तो जस्ट डबल होगा, पहले इसका आधा था, एक हो गया, एक का एक बार और लगाया तो भैया कितना हो गया? 2। फिर एक बार और मिरर लगा दो, दो दो का कितना हो जाने वाला? 4, या दोनों पास पास ही आकृति बनेगी। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई? डी में। इस वाले क्वेश्चन में आज ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन यह कह रहा है कि चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं, यानी अगर चेन्नई से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो जहाज के माध्यम से जाइए। निष्कर्ष यह है कि चेन्नई और दिल्ली वायुयान सेना से जुड़े हुए भाई, तभी तो यह बोला गया है कि आपको अगर जल्दी पहुंचना है तो जहाज से जाइए। इसका मतलब दिल्ली से और जो चेन्नई है वह वायुयान सेवा से जुड़ा हुआ, पहला बिल्कुल सही है। चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। निष्कर्ष को पढ़कर यह नहीं पता चल रहा कोई अन्य साधन नहीं है, निष्कर्ष को पढ़कर यह लग रहा वह जुड़े हो, वहां से जा सकते हो। तो केवल दूसरा ही सही है, डी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा, दूसरा सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 5 सर्कल बनाए गए हैं, कौन सा स्थान भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील नहीं है? भारतीय को दर्शाता है तो भारतीय हो गया, अध्यापक को भी दर्शाता है तो यह हो गया, और जो क्या है भाई? वकील भी है। तो बेटा 6 तो तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, तो 3 ऐसा है जो तीनों की आकृति में दिखाई दे रहा है, तो डी वाले विकल्प में हमारा सही है। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, जब भी इस तरीके का शब्द लिखा जाए, कहा जाए, तो जो वास्तविक आंसर होता है उसके आगे जो लिखा रहता है वही हमारा सही आंसर होता है। तो क्वेश्चन में यह कहा गया था कि भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? तो भाई दिल्ली को राजधानी किसका कहा जाएगा? भारत। तो हमारा वास्तविक आंसर क्या है? भारत। तो वास्तविक आंसर भारत है, तो भारत के आगे जो शब्द लिखा रहेगा वही सही होगा। बेटा भारत के आगे यहाँ क्या लिखा गया है? पाकिस्तान। तो क्या सही हो जाने वाला? पाकिस्तान। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आ जाइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा नीचे दिए गए कुछ संख्याओं में ए बी सी डी पंक्तियां दी गई हैं, आपको इस पंक्ति में डिसाइड करना है कि कौन क्या बनने वाला। चलो आ जाओ, कौन सा विकल्प एक गलत होने वाला यह बताना है। 4 है, 3 किसी पैटर्न पे चलेंगे, सुनना मेरी बातों। 2 गुणे, सुनते जाइएगा ध्यान से, 2 गुणे 2 बराबर 4, 1 गुणे 2 बराबर 2, 3 गुणे 2 बराबर 6। अच्छा यह नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है कुछ और पैटर्न होता, सोचते हैं। 4 गुणे 2 बराबर 8, 2 गुणे 2 बराबर 4, 6 गुणे 2 बराबर 12। तीनों लॉजिक चल रहे हैं। यहाँ 10 आया तो इन वाली और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर कितना बता दिया गया? 10। इन दोनों को जोड़कर कितना बता दिया गया? 5। और 12 3 को जोड़कर कितना बता दिया गया? 15। तो डी ऐसा है जो इस विकल्प को फॉलो नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है? भिन्न होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि आई का अर्थ, यदि आपका आई का अर्थ बोला जा रहा है
कि यक्स है, यू का अर्थ डिवाइड है, यक्स नहीं बेटा ये गुणा का साइन है, और डब्ल्यू ई का मतलब है माइनस, एच ई का मतलब प्लस है। चलो ठीक है, 8 लिखो, आई की जगह पर क्या लिख दोगे गुणे, कितना हो जाने वाला है भाई 12। एच ई की जगह पर क्या लिखने वाले हो मेरे भाई, प्लस लिख दोगे, प्लस की जगह पर क्या लिखने वाले हो 16, और यू की जगह पर क्या लिखने वाले हो डिवाइड, और किससे कर देने वाले 2 से, डब्ल्यू की जगह पर लिखने वाले हो माइनस, क्या कर देने वाले हो भाई 10, यही है ना भाई। चलो कर सकते थे आसानी से, बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी, बोर्ड मास का रूल लगता है। 12 अट्ठे 96, डिवाइड कर लो, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, कट 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाने वाला है 10, -2 हो जाएगा 94, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। 30 नंबर क्वेश्चन पर आइए और 30 नंबर का जवाब दीजिए। यह मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, रो और कॉलम के बेस पर ही चलना चाहिए हमको। चलिए चेक कैसे करोगे, टी को क्या लिखा गया 5 9, बेटा 5 रो का नंबर पकड़ लो, 9 कॉलम का पकड़ लो, टी दिखाई दे रहा है तो जिस रो में आ रहा है वह नंबर, जिस कॉलम में आ रहा है वह कॉलम का नंबर करना है। चलो अगले अब चेक करते हैं किसका पूछा जा रहा है भाई, पीओएससी का पूछा जा रहा है। तो सबसे लास्ट वाला ये ऑप्शन पहले चेक किया करो, 14 पर क्या होना चाहिए था ई, एक यहाँ दिखाई दिया, 4 यहाँ दिखाई दिया, बेटा ई है ही नहीं यहाँ, तो एफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए था भाई ई। अच्छा 0 1 को जरा चेक कर लो, तो 0 यह रहा, 1 यह रहा, ई दिखाई दे रहा है, दूसरे का चांस है। 4 और 3 है बेटा, 4 और 3 पर डी दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन से तो हो जाएगा। 2 और 1 दिखाई दे रहा है, 2 रो का नंबर है, 1 कॉलम का नंबर है, एफ दिखाई दे रहा है, केवल बी दिख रहा है, बी ही हमारा सही होगा। देखो 5 6 बेटा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, पी आ गया, 6 7 पर ओ है, देखो 6 यहाँ दिखाई दिया, 7 यहाँ दिखाई दिया, वो है, डबल 7 पर यस बता रहा है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, यस दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है गलत है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, चलो भैया पूरब किलोमीटर चला गया 6 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, नीचे मुड़ता है और कितने किलोमीटर चला जाता है 8 किलोमीटर। मोहन अब अपने चारित्रिक चलने से स्थान से कितनी दूरी पर है, भैया यह वाली दूरी हमको बतानी है। तुमको पता है यह दूरी निकालनी होगी, तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ सी लिख देते हैं, ए सी आपका कर्ण हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका 36 और 8 का स्क्वायर बेटा 64, 100 हो जाएगा, और 100 किसका वर्ग होता है बेटा 10 का, तो यहाँ क्या आ जाने वाला 10 आपका सही आंसर होने वाला है भाई, लिख जा भाई 4 10 10 किस में दिखाई दे रहा है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। 32 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं मतलब आपस में भाई हैं, ए के ऊपर भी प्लस का साइन, बी के भी ऊपर कौन सा साइन होने वाला प्लस का, सी ए की बहन और सी ए की बहन होगी तो बी की भी बहन होगी, डी बी की बेटी है, अगर डी बी की बेटी है तो डी के ऊपर कौन सा साइन हो जाएगा माइनस का। सी और डी का आपस में क्या संबंध है, सी और डी का आपस में संबंध यह है कि डी की सी बुआ लग रही है, और बुआ लग रही है तो ये क्या लगेगी भतीजी, तो बुआ और भतीजी आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है रानी पुष्पा कैरम खेलती है, चलो ठीक है, तो कैरम कौन लोग खेल रहे हैं, यही डायरेक्ट करते हैं ना भाई, कैरम खेलती कौन कौन भाई, पुष्पा और रानी। अंजू मंजू और पुष्पा क्या खेलती है, शतरंज खेलती है, तो कौन शतरंज नहीं खेलता है, तो कौन शतरंज नहीं खेलता भाई, पुष्पा खेल रही है, मंजू भी खेल रही है, अंजू भी खेल रही है, पुष्पा कैरम भी खेल रही है, दोनों गेम खेल रही है, तो एक ही बच गई कौन, रानी, जो है कि केवल कैरम खेल रही है, वो शतरंज नहीं खेल रही थी। इस वाले क्वेश्चन पर आइए, इसको बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में राज आगे से कितने स्थान पर है 17, इधर कितने लोग होंगे भाई 16, पीछे से 24 है, इधर कितने लोग हो जाने वाले हैं 23, बताइए टोटल कितने लोग होंगे, काउंटिंग कर लो भाई, 23 से कितना हो जाएगा 24, और 16 और 24 को जोड़ दो, तो बेटा 2 1 3 1 4 40 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पर आइए, आपका सीक्वेंस बेस अरेंज करना है, राम मोहन से बड़ा है, तो चलिए बना लीजिए भाई, राम किससे बड़ा हो गया, तो आपका जवाब होगा सर मोहन से। श्याम राम से बड़ा है, तो श्याम किससे बड़ा हो गया भाई, राम से, तो श्याम लेफ्ट साइड आ जाएगा। कमल मोहन तथा श्याम से छोटा है, जो यह कमल है ना भाई वो मोहन से छोटा है, चलो भैया कमल जो है सॉरी मोहन से छोटा है,
कमल मोहन तथा श्याम दोनों से छोटा, मोहन से भी छोटा है, श्याम से छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाने वाला है? कमल। आपसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है, तो बेटा यही होने वाला, सी कमल ही होने वाला है। ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जरा इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। कह रहा 5 लड़के हैं, एक पंक्ति में बैठे, ए बी के दाएं बैठा, चलो ठीक है, ए को बैठा दो, या बी के कहाँ बैठा हुआ? दाएं ना मेरे भाई, तो बी यहाँ बैठेगा, राइट इधर, लेफ्ट उधर आपका। ई बी के बाएं है, ई जो है वह बी के बाएं है, बेटा बी का बायां इधर हो जाएगा, परंतु सी के दाएं है, सी के दाएं हो गया। यदि ए डी के बाएं, ए जो है वह डी के बाएं हो गया, 5 लोग का रेंज था, तो बीच में कौन बैठा? बीच में बी बैठा, सबसे आसान था भाई, 2-4 सेकंड का क्वेश्चन था। ये देखो भैया कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन, श्रृंखला का भी लास्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन डुएबल थे, एक दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लगते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए थे। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26, एन की कितनी होती है? 14, ई की कितनी होती है? 5, टी की कितनी होती है? 20, 20 5 25, 4 29, 29 10 39, ठीक है। एन का कितना हो जाएगा? 14, यू का कितना हो जाने वाला? 21, टी का कितना हो जाने वाला? 20, बेटा 2 2 4 1 5, 50 हो जाएगा, और 50 और 54 कितना हो जाने वाला? 55। तो सी ऑप्शन हमारा क्या था भाई? सही था। यह आज के टेस्ट पेपर का आपका सॉल्यूशन था। आप पढ़ते रहिए बेहतर ढंग से, तैयारी को अपना जारी रखिए। मुलाकात होती है अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।